तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मार्वल के उन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में जो कि हीलिंग फैक्टर के मामले में सबसे आगे हैं। यानी कि ये दोनों कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें या तो आप छत से फेंकिए, इन्हें पेड़ से उल्टा लटकाइए या फिर इनकी बॉडी के हाथ पैर ही क्यों न काटिए, इन्हें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जैसे इनकी बॉडी को थोड़ा सा भी नुकसान होता है वैसे ये कैरेक्टर्स अपनी बॉडी को तेजी से हील कर लेते हैं। एंड यही एक रीजन है जिसकी वजह से ये दोनों कैरेक्टर्स मार्वल यूनिवर्स के ज्यादातर कैरेक्टर्स के ऊपर भारी पड़ते हैं। लेकिन हाँ, बेशक से दोनों कैरेक्टर्स बहुत ही पावरफुल है और इनका हीलिंग फैक्टर भी बहुत सुपीरियर है, लेकिन तब भी इन दोनों को देखकर यह सवाल तो बनता ही है कि आखिरकार इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। यानी कि अगर इन दोनों के बीच में बैटल होता है तो इन दोनों में से वो कौन सा कैरेक्टर है जो कि फाइट को जीतने वाला है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि हम जिन दोनों कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं वो भी और कोई नहीं बल्कि वुल्वरीन और डेडपूल है। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम डेडपूल और वुल्वरीन दोनों के बैटल कंपैरिजन को देखते हैं और इन दोनों की पावर्स और फीट्स को देखकर इस बात का पता लगाते हैं कि अगर इन दोनों कैरेक्टर्स का बैटल होता है तो उसमें कौन जीत सकता है। तो ये वीडियो काफी कमाल होने वाली है, इसलिए आप सभी से पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल पर पहली बार आ गया हो तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हालांकि इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसी महीने की 26 तारीख को डेडपूल 3 रिलीज हो रही है, जिसका ऑफिशियल नेम डेडपूल एंड वुल्वरीन है। और इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि जैसे ये मूवी रिलीज होगी वैसे हम भी उसी दिन इस मूवी को एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि आप सब इस मूवी की स्टोरी को घर बैठे जान सकें। सो अगर आप सब इस मूवी की स्टोरी को जानने के लिए एक्साइटेड है तो आप सभी कमेंट्स के अंदर वुल्वरीन या फिर डेडपूल जरूर लिखना। तो फिर आइए अब हम इन सारी बातों को सेट करते हैं एंड आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वुल्वरीन और डेडपूल के बैटल के अंदर चलिए सबसे पहले हम इनकी पावर्स को जानते हैं, क्योंकि इन दोनों की पावर्स को जानने के बाद ही हम ये देख पाएंगे कि आखिर एक बैटल के अंदर कौन किस पर भारी पड़ता है। तो आइए पहले बात करते हैं वुल्वरीन के बारे में। तो जेम्स हाउलेट यानी कि वुल्वरीन मार्वल के सबसे पावरफुल म्यूटेंट्स में से एक है। एंड अगर बात करें वुल्वरीन की म्यूटेंट पावर्स के बारे में तो इसके पास है शार्प एडमेंटियम क्लॉस और कमाल का हीलिंग फैक्टर। वुल्वरीन का हीलिंग फैक्टर इतना सुपीरियर है कि अगर उसकी बॉडी के ऊपर छोटे कट्स या फिर छोटे डैमेज आए तो फिर तो वुल्वरीन उन सबको पलक झपकते हील कर लेगा। लेकिन हाँ, अगर वुल्वरीन के ऊपर बड़े डैमेज दिया जाए या फिर अगर उसकी बॉडी को 2 हिस्सों में काट दिया जाए तो वुल्वरीन अपनी बॉडी को हील तो तब भी कर लेगा, लेकिन तब उसे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। वुल्वरीन के हीलिंग फैक्टर के साथ ही अगर बात करें उसके एडमेंटियम क्लॉज की, तो जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है कि इसके जो क्लॉज है वो एडमेंटियम से बने हैं। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर वुल्वरीन की बॉडी के अंदर वेपन एक्स प्रोग्राम के जरिए उसके शरीर की सारी हड्डियों में एडमेंटियम डाल दिया जाता है, जो एडमेंटियम वाइब्रेनियम की तरह ही सबसे पावरफुल और ड्यूरेबल मेटल है। और इसीलिए जैसे वुल्वरीन की हड्डियों में एडमेंटियम आता है वैसे उसके बाद ही उसके क्लॉज भी एडमेंटियम के बन जाते हैं। और अपने इन एडमेंटियम क्लॉज की मदद से वुल्वरीन लकड़ से लेकर लोहे तक सब कुछ काट सकता है, वो भी सिर्फ पलक झपकते ही। और अब क्योंकि वुल्वरीन की हड्डियां भी एडमेंटियम की हो गई हैं, इसीलिए वुल्वरीन की हड्डियां तोड़ना भी किसी के लिए आसान नहीं रह गया है। और अगर देखा जाए तो वुल्वरीन की सिर्फ हड्डियां नहीं बल्कि उसकी पूरी बॉडी भी बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। इसीलिए अगर वुल्वरीन चाहे तो अपने एक ही पंच से किसी को भी दिन में तारे दिखा सकता है। इनके साथ ही वुल्वरीन एक वॉरियर और एक एक्सपर्ट फाइटर है, और इनके साथ साथ उसे बैटल्स को लड़ने का सालों का एक्सपीरियंस है, क्योंकि वुल्वरीन वो बंदा है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 जैसी लड़ाइयां भी लड़ चुका है। एंड इसीलिए किससे कब लड़ना है, कैसे लड़ना है, कहां पर लड़ना है और एक लड़ाई के अंदर कैसे मूव्स को इस्तेमाल करना है, वुल्वरीन इन सब के बारे में जानता है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि वुल्वरीन मार्शल आर्ट्स के भी बहुत सारे फॉर्म्स जानता है, इसीलिए वुल्वरीन को लड़ाई में मैच करना भी किसी के लिए बहुत ज्यादा हार्ड है। इनके अलावा वुल्वरीन के सेंसेस बहुत शार्प है, वो दूर तक के साउंड को भी साफ सुन सकता है, अंधेरे में भी चीजों को साफ देख सकता है, किसी को दूर से सुनकर उसके बारे में जान सकता है। और तो और अगर वुल्वरीन की एज की बात की जाए तो वुल्वरीन की एज भी बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, और इसीलिए अभी के टाइम पर वुल्वरीन 100 साल से भी ज्यादा बड़ा है। और इतनी ज्यादा एज होने की वजह से वुल्वरीन को लाइफ का भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो यही सब थी वुल्वरीन की पावर्स। अब वुल्वरीन के आगे चलिए बात करते हैं डेडपूल के बारे में। तो डेडपूल यानी कि वेड विल्सन मार्वल यूनिवर्स के सबसे पॉपुलर एंटी हीरोज में से एक है। इसके अलावा डेडपूल मार्वल का सबसे फनी कैरेक्टर भी है, क्योंकि जब तक डेडपूल स्क्रीन के सामने रहता है तब तक वो अपने जोक्स और अपनी हरकतों से सबको मजे दिलाता रहता है। अब डेडपूल की पावर्स की बात की जाए तो डेडपूल के पास भी ठीक वुल्वरीन की तरह ही हीलिंग फैक्टर की पावर है। डेडपूल का हीलिंग फैक्टर सुपर ह्यूमनली इतना ज्यादा एनहेंस्ड है कि अगर डेडपूल की बॉडी पर कोई भी कट का निशान आ जाए या फिर अगर कोई मेजर इंजरी भी आ जाए तो भी डेडपूल उससे बेहद ही जल्दी हील कर सकता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वुल्वरीन की तरह ही अगर डेडपूल की बॉडी के भी कई सारे हिस्से कर दिए जाए, यानी कि अगर उसके हाथ पैर और इवन गर्दन को भी काट दिया जाए तो भी डेडपूल अपने पूरे शरीर को फिर से रिजनरेट कर सकता है। ऐसा होते हुए हमने डेडपूल की लाइव एक्शन मूवी के अंदर भी देखा हुआ है, क्योंकि अगर आप सभी को याद हो तो डेडपूल 2 के अंदर जगन्नाथ डेडपूल को पकड़ के बीच से फाड़ देता है, लेकिन उसके बाद ही हम ये देखते हैं कि डेडपूल अपने नीचे के शरीर को भी बहुत ही कम टाइम के अंदर हील कर लेता है। लेकिन हाँ, अगर डेडपूल की बॉडी के रीजनरेशन को देखा जाए तो अपनी पूरी बॉडी को फिर से रीजनरेट करने में डेडपूल को कई दिन भी लग सकते हैं। पर डेडपूल
डेडपुल अपनी बॉडी को रीजनरेट कर जरूर लेगा। हालांकि हीलिंग फैक्टर के साथ ही डेडपुल फाइट करने में भी बहुत एक्सपर्ट है। डेडपुल लगभग सभी तरह के वेपन्स को चलाना जानता है और सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर डेडपुल के वेपन प्रोफिशिएंसी को देखा जाए तो उसके अंदर भी डेडपुल काफी एक्सपर्ट है, क्योंकि डेडपुल ब्लेड्स का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकता है। ब्लेड्स बोले तो तलवार या फिर सिंपली कटाना, क्योंकि जैसी ये तलवार यानी कि ब्लेड्स डेडपुल के हाथों में आती है वैसे ही डेडपुल इनके इस्तेमाल से बुलेट्स तक को बीच से काट देता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि ऐसा करने के लिए बहुत ज्यादा स्पीड की जरूरत होती है, क्योंकि बुलेट्स की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसे नॉर्मल आंखों से तो देखा भी नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, अपने पूल भैया इस मामले के अंदर भी इतना एक्सपर्ट है कि वो बंदूक से निकली गोली के भी कई हिस्से कर सकते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो डेडपुल सिर्फ वेपन्स के इस्तेमाल में नहीं बल्कि फाइट करने में भी बहुत एक्सपर्ट है। लेकिन हाँ, डेडपुल का फाइटिंग स्टाइल सबसे यूनिक है, क्योंकि वो बाकियों की तरह किसी से नॉर्मली फाइट नहीं करता, बल्कि वो जब भी किसी से फाइट करता है तो तब वो अपनी फाइट के अंदर अपने सामने वाले से बहुत मजे लेता है। और इसीलिए जब तक कि डेडपुल के सामने वाला उसके फाइटिंग स्टाइल को समझ पाए, डेडपुल उससे पहले उसका काम तमाम कर देता है। तो यही सब थी डेडपुल की पावर्स। सो अब डेडपुल और वुल्वरीन दोनों की पावर्स को जानने के बाद चलिए अब हम बात करते हैं इनके बैटल के बारे में। एंड इनके बैटल को देखकर इस बात का पता लगाते हैं कि आखिरकार इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, या फिर यूं कहें कि अगर इन दोनों के बीच में बैटल होता है तो उस बैटल को कौन जीत सकता है। तो अब वुल्वरीन और डेडपुल दोनों ही काफी सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि ना सिर्फ ये दोनों ही म्यूटेंट्स हैं बल्कि इन दोनों की जो सबसे मेन पावर है वो इनका हीलिंग फैक्टर ही है। लेकिन हाँ, इन सारी सिमिलरिटीज के बाद भी इन दोनों के बीच में काफी अंतर है, और वो इसीलिए क्योंकि जहाँ डेडपुल तलवार को यूज करने में बहुत माहिर है, वहीं पर ही वुल्वरीन के पास है उसके एडमेंटियम क्लॉज, और इसीलिए अपनी फाइट्स के अंदर वुल्वरीन किसी भी वेपन को यूज नहीं करता, क्योंकि उसके हाथों से निकलने वाले क्लॉज ही उसके लिए हथियार के बराबर है। लेकिन हाँ, अगर इनके अलावा फिजिकल फैक्टर्स में कंपेयर किया जाए तो उसके अंदर वुल्वरीन डेडपुल से काफी आगे है, क्योंकि वुल्वरीन की जो बॉडी है वो डेडपुल के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वुल्वरीन की हड्डियां भी एडमेंटियम की हो गई हैं, जिस वजह से वुल्वरीन की जो बॉडी है वो लिटरली अनब्रेकेबल है। बट वहीं अगर डेडपुल की बात करें तो उसकी बॉडी वुल्वरीन जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन हाँ, जैसी बात हीलिंग फैक्टर की आती है तो उसके अंदर डेडपुल वुल्वरीन से भी आगे है, और वो इसीलिए क्योंकि डेडपुल का हीलिंग फैक्टर वुल्वरीन के हीलिंग फैक्टर से काफी सुपीरियर है, जिस वजह से डेडपुल वुल्वरीन के मुकाबले खुद को ज्यादा तेजी से हील कर सकता है। हालांकि इसके साथ ही अगर वुल्वरीन की कॉमिक्स वाली फाइट्स की बात करें तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर वुल्वरीन बहुत सारे कैरेक्टर से फाइट कर चुका है, जैसे कि वुल्वरीन जगरनॉट से फाइट कर चुका है, वो स्पाइडरमैन से फाइट करके उसे ढेर कर चुका है, कई बार वो मैग्नेटो से टक्कर ले चुका है, और कई बार तो वुल्वरीन की फाइट हल्क से भी हो चुकी है, और हर बार हल्क के सामने वुल्वरीन ने खुद को साबित भी किया है। लेकिन हाँ, इन सबसे हटकर अगर वुल्वरीन और डेडपुल के फाइट की बात करें तो ऐसा भी मार्वल कॉमिक्स के अंदर कई बार हो चुका है, और अगर हम उनकी कॉमिक्स वाली फाइट को देखेंगे तो वहां से हमें इनके बैटल के क्लियर विनर का पता लग जाएगा। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डेडपुल और वुल्वरीन का जो बैटल है वो जितना दिखने में सिंपल है उतना सिंपल है नहीं, और ऐसा इसीलिए क्योंकि डेडपुल का हीलिंग फैक्टर वुल्वरीन से ज्यादा सुपीरियर है, और वुल्वरीन की जो बॉडी है वो डेडपुल के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है। लेकिन हाँ, इन सब के बावजूद भी जब मार्वल कॉमिक्स के अंदर डेडपुल और वुल्वरीन की फाइट हुई है तब उनमें से ज्यादातर फाइट्स को डेडपुल नहीं जीता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि बेशक से छोटी फाइट्स के अंदर वुल्वरीन ने डेडपुल को काफी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन जैसी लड़ाई थोड़ी लंबी चली है वैसे डेडपुल ने लड़ाई का माहौल ही बदल दिया है, और इसीलिए कॉमिक्स के अंदर डेडपुल और वुल्वरीन की जितनी भी फाइट्स हुई है उनमें से ज्यादातर फाइट्स को डेडपुल नहीं जीता है। हालांकि इन सब के अलावा मार्वल कॉमिक्स के अंदर हमें ये भी बताया गया है कि वुल्वरीन की एक काफी बड़ी वीकनेस है, और वो वीकनेस है मुरामासा ब्लेड, क्योंकि ये मुरामासा ब्लेड बेसिकली एक ऐसी तलवार है जिससे कि अगर वुल्वरीन के ऊपर अटैक किया जाए तो वुल्वरीन इससे होने वाली इंजरी को हील नहीं कर सकता है, और इसीलिए अगर ये वाली मुरामासा ब्लेड किसी तरह से डेडपुल के हाथ में लग जाए तो वो इसका जरूर फायदा उठाएगा और इसके इस्तेमाल से डेडपुल को मार भी देगा। सो अब अगर हम डेडपुल की वीकनेस और मार्वल कॉमिक्स के इनके सारे बैटल्स को कंपेयर करें तो इन सबको देखकर हम ये कह सकते हैं कि अगर डेडपुल और वुल्वरीन के बीच में फाइट होती है तो उस फाइट के अंदर डेडपुल के जीतने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वैसे भी डेडपुल कितना ज्यादा सनकी है तो हम सब जानते हैं, और उससे भी बड़ी बात तो ये है कि डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स के अंदर डेडपुल ने क्या क्या किया है उसे आखिर कोई भूल भी कैसे सकता है। वैसे अगर आप सभी डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उसके लिए कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं, और हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं इस बात को कई दिनों से बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, आज वाली बात बिल्कुल फाइनल है। आज आप सभी ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करिए, क्योंकि उसके बाद ही हम भी डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। बाकी इसके साथ ही आप सभी डेडपुल को ज्यादा पसंद करते हैं या फिर वुल्वरीन को, आप उसका नाम भी कमेंट्स के अंदर जरूर लिखना। आखिर हम भी तो देखें कि वुल्वरीन और डेडपुल में से ज्यादा पॉपुलर कौन है। बाकी अगर आपको हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आप सभी हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको हमारी वीडियोस के सारे कलेक्शन मिल जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।